नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ, मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है कि यजूज माजूज की जो दीवार है वो कहाँ है और वो कितनी गिर चुकी है? मुझे नहीं पता। और मैंने ना यजूज माजूज के ऊपर 2 वीडियो बना रखे हैं। द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर इन माई हेड एंड आई वॉन्ट टू नो कि क्या एग्जैक्टली लाइक उनकी दीवार कितनी गिर चुकी है एंड एवरीथिंग। हर कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है ना कि लाए रिएक्ट फैमिली का, वो अगर वो इस्लाम से बिलोंग करता है तो उसे पता ही है कि यजूज मजूज कौन है और क्या है क्या नहीं है। और अगर वो इंटरेस्ट रखता है इस्लाम में, जस्ट लाइक मी बीइंग अ हिंदू, मुझे चीज़ें काफ़ी सारी पता है इस्लाम के बारे में, तो उनको भी पता है कि क्या होता है यजूज मजूज। अगर नहीं पता है ना तो भी इट्स ओके, अपन आज वीडियो अच्छा सा देखेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, इट्स मीडियम लेंथ वीडियो, काफ़ी अच्छा होगा। एक उर्दू टीचर है, वो अपने को बेसिकली बताएंगे कि क्या सीन है एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description। and also अगर आपका अकाउंट ही नहीं है इंस्टाग्राम पे तो बना लो भाई, बना लो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी सुनने वालों को चैनल उर्दू टीचर की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है, और यकीनन उस कौम के हवाले से अवामुन्नास में काफ़ी गलतफहमियाँ और अबहाम भी पाया जाता है। जी हाँ, याजूज माजूज कौन है, ये आखिर किस मुल्क में रहते हैं? इसी हवाले से हमारे एक सुनने वाले साथी ने हमारे इसी चैनल द उर्दू टीचर के तवज्जुह से हम तक एक सवाल पहुँचाया कि मुझे इसका इल्म है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा और वो लूट मार करेंगे और जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आया वो अभी तक ज़िंदा हैं या मुर्दा, और अगर वो ज़िंदा हैं तो वो किस जगह पर मौजूद हैं, और क्या वो इस दीवार के अंदर महबूस हैं जिसे ज़ुल्करनैन ने तामीर किया था, और क्या ये दीवार वाकई लोहे की बनी हुई है या कि ये ख्याली बात है? तो ख़वातीन हज़रात, याजूज माजूज के बारे में कुछ दिलचस्प व अजीब मालूमात आज हम इस वीडियो में आप लोगों तक पहुँचाएँगे, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है। लेकिन वो निकलेंगे कैसे, कब और कहाँ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप सभी अहबाब से एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द उर्दू टीचर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियोस भी मुस्तकबिल में आप तमाम अहबाब तक पहुँचती रहें और आप हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तकबिल में भी फ़वाइद हासिल करते रहें। तो ख़वातीन हज़रात, याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के 2 बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज करते रहते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरिकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते रहे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोबलसे के आसपास बतलाया है, और बाज़ तारीख़ी मुहक्किकीन का ख़याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। जब ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज व माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे, उनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सद्दे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में भी मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, सद मजबूत आनी दीवार को कहते हैं। दोस्तों, जिस ज़ुल्करनैन का कुरान करीम में जिक्र है, तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख़ की मशहूर शख्सियतों में यह दास्तान किस पर मुंतबिक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ़ राय ज़रूर मौजूद है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सद्दे ज़ुल्करनैन यानी वो दीवार जो ज़ुल्करनैन ने बनाई से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से क़दीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्कर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म कुरैश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं, और ये निस्बतन ज़्यादा करीब कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका
ठीक मुस्ताक नहीं ठहराया जा सकता। आप दोस्तों के गोश्त गुजार करते चलें कि ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज बसते थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाला याजूज और माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शिमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज और माजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। चुनांचे फिर तफसीलात कुछ ऐसी हैं कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हंसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब यह दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फ़ना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि ये सद्दे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो ख़वातीन और हज़रात इसमें भी इख्तलाफ मौजूद हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई, और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है कि जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई थी, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए उसका मकसद था। लेकिन दिलचस्प बात यह कि वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफ़काज़ में दरियाए खज़र और दरियाए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलहदा करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया ये है कि यह दीवार ज़ुल्करनैन यही होगी, अगरचे सद्दे ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई थी जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो उसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। ख़वातीन हज़रात, सही बुखारी की एक हदीस में हज़ूर अकरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। फसाद इतना कि इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज और माजूज का हमला या मुकाबला किसी के बस में ना होगा। ख़वातीन हज़रात, वाज़े कर दें कि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से और आखिरी निशानियों में से एक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे और ये सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश ज़मीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदगी और बू फैल जाएगी। फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह जन्नत शानहू ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे सारी ज़मीन अल्लाह ताला साफ़ और शफ़ाफ फरमा देगा और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। एक और हदीस सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रिवायत भी आपको बताते हैं कि याजूज और माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में ही होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो ये कहते थे
کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے آج کی ویڈیو میں یہی بات وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی، جس میں قرآن اور حدیث کے حوالے بھی دیے گئے کہ آخر یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیونکہ مفسرین کا اکثر محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج جو منگول کی نسل سے تھے، جو ہلاکو خان چنگیز خان کی نسل سے ہیں، اور جن پر یورپین قومیں شامل ہیں اور وہ ان کا غلبہ آج پوری دنیا پر پھیل چکا ہے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا غلبہ قیامت سے پہلے شاید یہی ہو۔ لیکن ایک حدیث واضح موجود ہے کہ قیامت سے پہلے وہ ایسے خارج ہوں گے کہ وہ انسانوں تک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسندیدگی کا بہترین اظہار یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس چیز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں موجود اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ یار پتہ نہیں کیوں، پر جب بھی میں ان سب چیزوں کو سنتی ہوں نا، اٹ ایکچولی ساؤنڈز لائک اے اسٹوری ٹو می۔ مطلب ایک فینٹیسی اسٹوری ہوتی ہے نا کہ ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ مطلب مجھے پتہ ہے یہ سب قرآن شریف میں لکھ رکھا ہے، اینڈ اٹس لائک فل آن اسلامک فلاسفی۔ ایوری ون ہو فالوز اسلام دل سے، ہر کوئی اس فلاسفی کو مانتا ہے، اور اپنے ریلیجن کو ماننا بھی چاہیے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے یار، obviously بات۔ آئی فیل ویری فینٹاسٹک، اینڈ بہت ساری چیزیں میرے اوپر سے جاتی ہیں، مطلب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا اچھا ایسے ایسے، ہاں ایسے ایسے ہوگا، پر مجھے بلیو نہیں ہوتا اس بات پہ۔ مطلب ابھی دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے نا کہ ریئیکشن کے لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ ایسا آئی بلیو کہ ایسا ہی ہوگا، جو کہا وہ سب کچھ صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ضرور بے شک کہہ رہے ہوں گے، پر مجھے بلیو نہیں ہو پاتا۔ دیٹس مائی پرسنالٹی، اینڈ آئی ہوپ کسی کی فیلنگ کو میں نے ٹھیس نہیں پہنچائی ہوگی۔ میں نے بس وہ بتایا جو میرے دماغ میں چلتا ہے جب میں ان چیزوں پہ ریئیکشن دے رہی ہوتی ہوں۔ تو بہت سارے بہت اچھے اچھے میں نے اسلامک ویڈیوز دیکھے ہیں، مطلب جو رچ ہسٹری ہے کہ کیسے کیسے فتح کری عثمان غازی اور طرل غازی، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے سلطان ایوبی ہے نا، تو بہت سارے ایسے میرے کو ہسٹورک جو مسلمان ہیں وہ میرے کو سننے میں آیا، ان کی پوری لائف ہسٹری میں نے سنی، پر یہ والی جو ہوتی ہے نا کہ آگے کیا ہوگا ایگزیکٹلی، اس چیز پہ مجھے ٹوٹلی بلیو نہیں ہو پاتا، اتنا وشواس نہیں کر پاتی اس چیز پہ میں، کیونکہ مے بی آئی لیو ان پریزنٹ، مطلب دس از واٹ، ہاں مجھے پتا ہے کہ ہم سب اس ارتھ پہ مسافر ہیں اس دنیا کے اندر، دس از دا ریالٹی، پر اس کے بیونڈ بھی بہت ساری ایسی ریالٹی ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کرنی ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں اتنی ٹپڑی دوں گی نہیں، تو میں ابھی یہی جو میں نے باتیں بولی ہیں وہی سب میرے دماغ میں چل رہی ہے، تو میں وہی ریپیٹ کرتی جاؤں گی۔ تو دس از کلیئر ریئیکٹ سائننگ آف۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے۔ آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریے گا، اس کا لنک دے رکھا ہے، اور میں پرینک ویڈیوز بناتی ہوں، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، تو دیکھنا ایک بار پرینک ویڈیو، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بائے بائے۔